नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे दिन की जो न सिर्फ पंचांग के पन्नों में खास है, बल्कि हमारी आत्मा को छू जाने वाला पर्व है। मेष संक्रांति और वैसाखी। कहते हैं ना, जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जो बदलाव की दस्तक होते हैं। मेष संक्रांति और वैसाखी ठीक वैसे ही पल हैं। एक नई शुरुआत का आशीर्वाद, एक नई ऊर्जा का संचार। और अगर हम इस शुभ दिन पर कुछ छोटे छोटे उपाय करें तो जीवन की दिशा ही बदल सकती है। चलिए बात करते हैं हमारे पहले उपाय के बारे में, जो जो कि आपको मेष संक्रांति यानी बैसाखी के दिन जरूर करना चाहिए। नंबर 1, सूर्य को अर्घ्य देना। भाइयों और बहनों, सुबह सूरज की पहली किरण जैसे किसी माँ की पहली गोद, उसमें एक अलग ही शांति होती है। इसलिए आज इस खास दिन पर तांबे के लोटे में जल भरिए, उसमें लाल फूल, रोली और चावल डालिए और प्रेम से सूर्य नारायण को अर्घ्य दीजिए। जब जल की धार से सूरज मुस्कुराता है ना, तब मन में बस एक ही भाव आता है, धन्य है हम। मंत्र बोलिए, एओएम घृणे सूर्याय नमः और महसूस करिए जैसे हर चिंता धुलती जा रही हो। नंबर 2, दान बांटिए और देखिए कैसे भरता है आपका जीवन। दोस्तों, मेष संक्रांति और वैसाखी हमें सिखाते हैं कि जो मिला है वो अकेले के लिए नहीं है। अगर थोड़ा सा गेहूं, गुड़, लाल वस्त्र या तांबे का दान किसी जरूरतमंद को दे दें, तो वो दुआएं आपके जीवन को रोशनी से भर सकती हैं। जिसके पास कुछ नहीं उसे कुछ देना, वो सबसे बड़ी पूजा है। ये दिन है देने का, सच्चे मन से, बिना दिखावे के, बिना अपेक्षा के। नंबर 3, सूर्य मंत्र जाप भीतर की शक्ति को जगाइए। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जब आप कुछ बोलते हैं तो वो शब्द आपकी आत्मा को छूते हैं? सूर्य मंत्र भी वैसा ही है। एयूएम घृणि सूर्याय नमः, बस आंखें बंद कीजिए और 108 बार इस मंत्र को जपिए। शब्द धीरे धीरे भीतर उतरते हैं, मन शांत होता है और आत्मा मुस्कुराने लगती है। यही मंत्र है जो बिखरे मन को फिर से जोड़ देता है। नंबर 4, लाल चंदन का तिलक, आत्मविश्वास का अभिषेक। माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाइए। ये कोई साधारण तिलक नहीं है, ये है विश्वास, ये है ऊर्जा, ये है तेज। हर सुबह जब आप ये तिलक लगाएं तो खुद से कहिए, मैं सक्षम हूं, मैं शांत हूं, मैं समर्थ हूं। यकीन मानिए, दुनिया भी फिर आपको वैसे ही देखेगी। नंबर 5, मिठास बांटिए और वो लौटेगी 100 गुना बढ़कर। माँ जब गुड़ चना का प्रसाद बनाती है तो उसमें सिर्फ स्वाद नहीं होता, उसमें होता है आशीर्वाद। इस दिन घर पर प्रसाद बनाइए, खीर, लड्डू, हलवा, और उन्हें अपने आसपास बांटिए। बच्चों को, गाय को, मंदिर में। वो एक छोटी सी थाली किसी के चेहरे पर मुस्कान लाएगी और आपके जीवन में बरसेगी करुणा और कृपा। नंबर 6, गौ सेवा, जहां भगवान साक्षात निवास करते हैं। गाय को रोटी में गुड़ डालकर प्रेम से खिलाइए। अगर मौका मिले तो किसी गौशाला में भोजन कराइए। गाय को खाना देना जैसे भगवान को अपनी थाली से पहला निवाला देना। जो गौ माता की सेवा करता है वो कभी दुखी नहीं रहता। नंबर 7, बड़ों का आशीर्वाद सबसे बड़ा उपाय। मेष संक्रांति और वैसाखी के दिन अगर आपने सिर्फ एक काम भी कर लिया तो समझिए आपका जीवन संवर गया, और वो है बड़ों का आशीर्वाद लेना। अपने माँ पिता, गुरुजन और बुजुर्गों के चरण छुइए। उनसे कहिए, कुछ गलती हुई हो तो क्षमा करें। उनके हाथ सिर पर पड़ते ही जैसे मन से सारा बोझ उतर जाता है। कुछ बातें जो ना भूलें। आज के दिन किसी से झगड़ा मत कीजिए, कड़वे शब्द मत बोलिए, जानवरों को प्यार से देखिए और भूखे को भोजन दीजिए। और हाँ, अपने भीतर के बच्चे को जिंदा रखिए, क्योंकि यही दिन है फिर से जीने का। दोस्तों, मेष संक्रांति और वैसाखी ये सिर्फ त्योहार नहीं है, ये एक मौका है खुद को फिर से चुनने का, एक नई ऊर्जा से भरने का, एक नई दिशा में चलने का। उम्मीद है आप इन उपायों को अपनाएंगे और उन्हें अपने जीवन में महसूस करेंगे। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, किसी अपने को शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। कौन शेयर है? शायद आप कुछ, क्योंकि आप हैं एस वी है, तो हम हैं। जय सूर्यदेव।
और वैसाखी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।